तो अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे जो TLM है, TLE वगैरह है, वो पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। और 40,000 बच्चों को ये हर साल जो है समग्र शिक्षा जो है शो करता है मिनिस्ट्री में। पहले तो हम यही चाहते हैं कि एक मुकम्मल जॉब पॉलिसी इनकी बन जाए, जिस तरह से बाकी जो टीचर्स, एक परमानेंट टीचर जिस तरह से होता है उसी तरह से जो है इनको भी उसी ज़ुमरा में लाया जाए। थ्रोट स्टेट के अंदर जो है 2105 है, तो हम चाहते हैं कि इनकी एक मुकम्मल जॉब पॉलिसी बनाई जाए। कश्मीर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो है मौसम ख़राब रहता है, चाहे वो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। जहाँ जहाँ ये माइग्रेशन करके ये लोग जाते हैं, अभी भी मतलब वहाँ टेंट्स जो हैं अभी भी पूरी तरह से टेंट्स नहीं दिए जाते। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके ज़रिए गवर्नमेंट तक कि जो HRD मिनिस्ट्री से आता है ट्राइबल के लिए, ट्राइबल को अपलिफ्ट करने के लिए या इनके बच्चों के लिए, टीचरों के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर आज मोदी जी की इस दौरे हुकूमत में भी ना ये चीज़ पॉसिबल हो पाई, तो मुझे लगता है कि आइंदा फिर ये कभी भी नहीं हो पाएगी। 40,000 बच्चों का वहाँ से जो फंड्स आते हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज। मिड डे मील तो मिलता ही नहीं है इन बच्चों को। मिड डे मील कहाँ मिलता है? ये बच्चे माइग्रेट हो जाते हैं, इनको कोई मिड डे मील नहीं मिलता है। इस वक्त मेरे साथ जावेद इकबाल जी है, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है जो सीजनल सेंटर्स होते हैं जम्मू कश्मीर में, जो गुजर बकरवाल तबके के लोग माइग्रेशन करते हैं, उसके बाद जो उनके बच्चे हैं उनके लिए जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया था और सीजनल सेंटर्स को कायम किया गया था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्टेट पे, बातचीत करेंगे इनसे। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो सीजनल सेंटर्स है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में, कितनी आप लोगों की सैलरी है आज और क्या क्या मुश्किलात आते हैं? असल में बेसिकली जब से ये स्कीम लागू हुई है, ये 2006 में जो है ये स्कीम बनी थी, तो उस दौरान तो इनको मिलता था यही कोई 4,000। फिर जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, मैं स्पेशली LG साहब का थैंक्स करता हूँ, और उनके साथ साथ जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मतलब जैसे पीयूष सिंगला साहब हैं इस वक्त, तो मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी कि उन्होंने अभी कहा है कि इनका कुछ एक्सटेंशन करेंगे, 9 महीने हम एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी कि एक तो ये टाइम इनका जो है 6 से 9 महीना बढ़ाया जाए, और साथ साथ में जो है जो रिम्यूनरेशन है, क्योंकि 10,000 में गुजर बसर नहीं हो सकती, इनका रिम्यूनरेशन भी बढ़ाया जाए। 10 से बढ़ाकर 20,000 इनका किया जाए, जिससे क्या होगा कि इनके परिवार को जो है एक राहत मिल सकती है। इसके बाद जो अब सेक्रेटरी है ट्राइबल अफेयर्स के, उनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला? अगर LG साहब की बात करें, क्या आपका डेलीगेशन उसके बाद मिला, जो आपकी जो प्रॉब्लम इस वक्त है? असल में हमारा डेलीगेशंस जो है गालबन LG साहब के साथ तो 2 बार मिल चुका है। उसके अलावा भी जो है हमारी हर लेवल पे जो है अप्रोच रही है इस वक्त तक। पहले तो हम यही चाहते हैं कि एक मुकम्मल जॉब पॉलिसी इनकी बन जाए, जिस तरह से बाकी जो टीचर्स, एक परमानेंट टीचर जिस तरह से होता है उसी तरह से जो है इनको भी उसी ज़ुमरा में लाया जाए, जिससे क्या होगा कि मतलब एक तो ये पिछले 15-16 साल से लगातार जो ये सफ़र हो रहे हैं, तो और इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कितने टोटल टीचर्स? ये 2105 है पूरे थ्रोट स्टेट के अंदर जो है 2105 है। तो हम चाहते हैं कि इनकी एक मुकम्मल जॉब पॉलिसी बनाई जाए। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने ये माना है कि इनका 9 महीना जो है वो इसमें 3 महीने जो है ट्राइबल देगा, और बाकी 6 महीने जो है वो समग्रा दे रहा है, वो HRD मिनिस्ट्री दे रही है। तो इस तरह से इनको स्कूलों में इंटीग्रेट किया जाए, जिससे क्या होगा कि इन टीचरों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा स्कूलों में। जब बाकी टीचरों के साथ, या स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है, या स्कूल के अंदर जो गाइडेंस होती है, क्योंकि ये 6 महीना ढोकू में ही रहते हैं, तो वहाँ तो इतना एक्सपोजर उनको नहीं इनको एक्सपोजर इतना नहीं मिल पाता। तो जब ये स्कूलों में उन टीचरों के साथ रहेंगे और इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो एक्सपीरियंस बढ़ने से क्या होगा कि टीचर के अंदर जो कमी पेशी जो है वो दूर हो जाएगी, और साथ में जिन बच्चों के साथ ये मुंसलिक रहते हैं 6 महीने, तो वापस वही बच्चे जो है ना फिर मतलब इसी टीचर को मतलब देखेंगे जब, तो फिर क्या रहेगा कि बच्चे के और टीचर के दरमियान जो एक गैप रहता है एजुकेशन को लेकर और एक बाकी चीज़ों को लेकर, वो गैप दूर हो जाएगा। रिज़ल्ट की हम बात करें तो कैसा रिज़ल्ट सीजनल सेंटर्स में जो
जितने भी सीजनल सेंटर्स है, रिजल्ट्स की बात आती है तो कैसा रिजल्ट वहाँ से? नहीं माशाल्लाह, देखो पहले तो देखो इसमें बहुत सारी कमी पेशियाँ थीं। सीजनल टीचर्स जो हैं वो पहले शुरू में मतलब थोड़ी बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी संजीदगी नहीं रहती थी इनको लेकर, इनकी ट्रेनिंग वगैरह इस चीज़ को लेकर। लेकिन जब से ये नई जब से यूटी बनी है या उससे पहले भी मतलब काफ़ी हद तक जो है इन टीचरों को जो है गाइडलाइंस जो है महकमा एजुकेशन से ट्रेनिंग वगैरह मिल रही है, जिसकी वजह से टीचर जो है अपना बेस्ट दिखा रहे हैं और बच्चे मतलब बच्चों का जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छा आ रहा है। आई रोज़ जो है हम मतलब बच्चों का रिजल्ट्स जो है, जो खासकर सीजनल टीचर जो सीजनल टीचर जो अच्छा इनका बेस्ट दे रहे हैं आज। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो टेंट्स प्रोवाइड किए थे पिछले साल ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने, क्या हर जगह पे टेंट्स दिए गए हैं या कुछ जगहों पे अभी भी? देखो अगर मैं बताऊं, मैं अगर मतलब सच्चाई आपके सामने लाऊं तो मुझे लगता है कि मुझे उसमें ये हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। बेसिकली जो है कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्या करते थे, पहले टेंट्स दे देते थे। क्या राजौरी पूंछ में दिए? राजौरी पूंछ के भी जो बालाई इलाके हैं जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ मतलब कुछ जोन्स में या कुछ डिस्ट्रिक्ट में देते हैं। लेकिन बहुत सारी अभी भी ऐसी जगह हैं, जैसे कश्मीर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो है मौसम ख़राब रहता है, चाहे वो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। जहाँ ये माइग्रेशन करके ये लोग जाते हैं बच्चों के साथ, वहाँ पर मौसम बहुत मतलब ख़राब रहता है। तो वहाँ पर अभी भी मतलब वहाँ टेंट्स जो हैं अभी भी पूरी तरह से टेंट्स नहीं दिए जाते। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके ज़रिए गवर्नमेंट तक कि जो HRD मिनिस्ट्री से आता है ट्राइबल के लिए, ट्राइबल को अपलिफ्ट करने के लिए या इनके बच्चों के लिए, टीचरों के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर आज मोदी जी की इस दौरे हुकूमत में भी ना ये चीज़ पॉसिबल हो पाई, तो मुझे लगता है कि आइंदा फिर ये कभी भी नहीं हो पाएगी। तो अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे, जैसे TLM है, TLE वगैरह है, वो पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। और 40,000 बच्चों को ये हर साल जो है समग्र शिक्षा जो है शो करता है मिनिस्ट्री में। 40,000 बच्चों का वहाँ से जो फंड्स आते हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज। मिड डे मील तो मिलता ही नहीं है इन बच्चों को। मिड डे मील कहाँ मिलता है? ये बच्चे माइग्रेट हो जाते हैं, इनको कोई मिड डे मील नहीं मिलता है, ठीक है नहीं? तो वो भी देना चाहिए। और साथ में मतलब जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, HRD मिनिस्ट्री दे रही है, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हमारी ये दरख्वास्त रहेगी आप तक। और इनको एक मुकम्मल जॉब पॉलिसी में लाया जाए, जिससे क्या हो कि ये 15, 16, 20 साल से ये बेचारे अब बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जिनकी जो उम्र है वो मतलब एवरेज हो चुके हैं, वो अब मतलब वो इस भरोसे रहे कि हमारा आने वाले टाइम में हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। जिस तरह बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने पहली सरकारों ने, जैसे EGS स्कीम चलाई थी, फिर RRET स्कीम चलाई, फिर उन स्कीमों के ज़रिए हज़ारों की तादाद में टीचर्स जो हैं वो रेगुलाइज्ड हुए। तो इसी तरह से इन टीचरों को भी जो है वो रेगुलाइज्ड किया जाए, एक मुकम्मल जॉब पॉलिसी के अंदर लाया जाए। एक तरफ तो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट और यहाँ की UT जो इंतज़ामिया है वो गुजर बकरवाल की बात करती है, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की चीज़ें अगर वो कर ना पाए तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा धोखा होगा हमारी कौम के साथ भी, हमारे बच्चों के साथ भी। हम मरकज़ी सरकार से, खासकर मोदी जी से हम दरख्वास्त करते हैं, अमित शाह जी से दरख्वास्त करते हैं। अब तो दूसरे लोग भी ट्राइबल के अंदर शामिल किए, लेकिन अब दूसरे लोगों को शामिल करने के बावजूद भी अगर हमारे लोगों को इंसाफ ना मिले तो फिर ये बहुत बड़ा धोखा होगा हमारे साथ, हमारी कौम के साथ। चलो, बात करने के लिए